आप वीज़ा अप्लाई करते हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया, शेंजन कंट्रीज़, अमेरिका, कनाडा या डेवलप्ड कंट्रीज जितने भी हैं, तो उसके लिए आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा, लोग कहते हैं कि वैल्यूएशन पेपर साथ लगा दें प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के, या फाइनेंशियल स्टेटस जो है उसको स्ट्रॉन्ग शो करना चाहिए, या फिर डिफरेंट किस्म के कुछ ऐसी चीज़ें साथ लगाएं अपने वीज़ा फाइल के साथ कि जिससे आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो अच्छा इम्पेक्ट हो उसका इन्वेस्टर के ऊपर, या आपकी टाइज जो हैं वो स्ट्रांग हो। तो उनको सेपरेटली लगाना नहीं चाहिए, ना ही वो एडमिसिबल हैं, बल्कि एक ही प्रॉपर वे है, रिकग्नाइज्ड वे है पूरी दुनिया में, वो है आपकी टैक्स रिटर्न्स जो हैं, एफबीआर की टैक्स रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसी में एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट ही वो पोर्शन है जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी आएगी, जहाँ पे आपके एसेट्स सारे डिक्लेयर होंगे, आपकी एग्रीकल्चरल लैंड आएगी, आपकी कमर्शियल लैंड आएगी, आपके हाउसेज आएंगे, आपके केटल्स आएंगे, आपके मवेशी, और फिर उसके बाद आपके कोई बिजनेस आएगा, बिजनेस का नाम आएगा, बिजनेस की वर्थ कितनी है वो आएगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में ही शो होती हैं। वहाँ पे ही आपके पास अगर व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, वो शो होंगी। आपके पास आपके हाउस होल्ड इफेक्ट्स क्या हैं, और फिर उसके बाद आपके फॉरेन रेमिटेंस आपके पास अगर कोई आ रहे हैं, या फिर आपके पास कोई प्रीशियस पोजेशन है, कैश इन हैंड है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही डॉक्यूमेंट है। ये बैंक स्टेटमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसको हम यूजुअली जो है इग्नोर करते हैं, और इसी की बेस पे हमारे वीज़ाज भी रिफ्यूज़ होते हैं। यूके तो बिल्कुल देखता ही इसी चीज़ को है। आज इसी को हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज आतिफ मतीन। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के हवाले से, और टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो, चूंकि मैं प्रोफेशनली टैक्स की ही प्रैक्टिस करता हूं, तो टैक्स रिटर्न्स में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वैसे वीज़ा फाइल्स प्रिपेयर करते हुए भी, या फिर जो मेरा चैनल है इसके ऊपर भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे शो करनी है, वो उसको कैसे इन्वेस्टर के आगे प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए कभी भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने देखा हुआ है वो कुछ इस तरह होता है, अब मैं ये तो नहीं कहूँ किसी एजेंट्स का ही इनको स्पेशली मेंशन नहीं करूँगा, मगर ये होता है जो लोग वीज़ा फाइल प्रिपेयर करते हैं उनके वो इस तरह आपको कह देते हैं जी, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा के ले आएँ। आपके नाम अगर कोई ज़मीन है उसकी फ़र्ज जो है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा दें, कोई रजिस्ट्री है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा लें, फिर इसको नोटरी पब्लिक से नोटराइज करवाएं, और फिर उसके बाद वो एम्बॉस होती हैं स्टैंप्स जो गोल्डन या ये सिल्वर कलर की, वो उसको एम्बॉस करवा के वहाँ उसके ऊपर वो स्टैंप लगाएं, और उसको बड़ा शाइनी सा अच्छा सा पेपर यूज करके तो वो वैल्यूएशन के साथ लगा दें, गाड़ी के कागजात साथ लगा दें वीजा फाइल के साथ। ये बिल्कुल रॉन्ग वे है। वीजा लगता हो भी तो वो इस वजह से रिफ्यूज हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनली एक ही फोरम है कि आप अपनी गवर्नमेंट को क्या बता रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। तो वो आप कैसे शो कर सकते हैं? वो सिर्फ एक एफबीआर की टैक्स रिटर्न में होती है। अब वो टैक्स रिटर्न के ऊपर अगर सारी बात करें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उसमें एक पोर्शन है वेल्थ स्टेटमेंट, जिससे आपके टोटल एसेट्स का पता चलता है। वही आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होती है, वहीं पे आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटस का पता चलता है। वही आपके एसेट्स होते हैं, वही वेल्थ स्टेटमेंट है, उसको ही प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें इसी वेल्थ स्टेटमेंट में ही आती हैं। अब होता क्या है कि हम जब अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे होते हैं तो ये सारी चीजें हम वहां पे डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि अगर डिक्लेयर करें तो हमारे नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो तो ऑलरेडी वैसे गवर्नमेंट्स को अब तो पता होता है। अब जितना डिजिटल सिस्टम है, आप कोई रजिस्ट्री करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, या आपके नाम पे कोई गाड़ी आती है या कोई भी वेल्थ है, उसका ऑलमोस्ट ही अब गवर्नमेंट को पता होता है, एफबीआर को पता होता है। मगर हम उसको हाइड करते हैं, वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स में चली जाती है। अब अगर हमने अपनी टैक्स रिटर्न के वेल्थ स्टेटमेंट में हमने कह दिया कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, या हमारे पास ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, वहीं पे आपके अकाउंट्स में जो बैलेंस होता है वो मेंशन होता है, जितने आपके नाम पे बैंक अकाउंट्स हैं, और वहां पे जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट के लिए आपने अमाउंट रखी हुई है वो भी सारी वहीं पे आपने शो करनी होती है। अब वहां पे हमने कुछ शो नहीं किया हुआ, हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो हमें कुछ बता रही है इन्वेस्टर को, और हम अपनी टैक्स रिटर्न में कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं।
ये जो कंट्राडिक्शन आता है, यही कंट्राडिक्शन जो है ये आपके वीज़े के रिफ्यूज़ल का सबब बनता है। आपने इस कंट्राडिक्शन को ख़त्म करना है। अपने तमाम वो एसेट्स जो हैं, जो आपके नाम पे हैं मगर आप उनको कंसील किए हुए हैं, छुपाए हुए हैं, आप उन सबको डिक्लेयर करें। कोई इतना ज़्यादा टैक्सेस नहीं आ जाते कि बंदा मर ही जाए या फंस जाए एफबीआर के आगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप किसी अच्छे से टैक्स प्रैक्टिशनर के पास अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयर करवा लें, आप यूं समझ लें कि 50% तो आपका वीज़ा उसी दिन ग्रांट हो जाता है जिस दिन आपकी बेहतरीन टैक्स रिटर्न सबमिट होती है। इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने वाली बात होती है, आप कतन भी ऐसा ना कीजिएगा। और मैं तो कम से कम जो फाइल्स मैं प्रिपेयर करता हूँ या जो लोग मुझसे मशावरत करते हैं, मैं उनको बिल्कुल मना करता हूँ कि ये ना लगाएं। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है एफबीआर का, उसमें वेल्थ स्टेटमेंट, उसमें अपनी हर चीज़ मेंशन करें और वही एक प्रॉपर एविडेंस है। उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसी से आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज जो हैं वो प्रूव होंगी, उसी से आपका बिजनेस प्रूव होगा, उसी से आपकी जितनी आपके नाम पे प्रॉपर्टी है वो सारी शो होगी। सारी की सारी चीज़ें उसी वेल्थ स्टेटमेंट से ही पता चलती हैं और आपने इसको ही बेहतर प्रिपेयर करना है। अगर आप ये बेहतर प्रिपेयर कर लेते हैं तो 2024 में आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करें विजिट का या कोई भी जो आपका पर्पज़ है, तो इंशाल्लाह आपको 100% वीज़ा मिलेगा। अगर आपने अपनी 2023 की या आगे 24 आने वाली है, अभी 23 की टैक्स रिटर्न अभी तक सबमिट नहीं की, तो उसको प्रॉपर सबमिट कीजिएगा। रिवाइज करना भी उसमें बहुत बैड इम्पैक्ट डालता है। वो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये शायद कुछ लोगों को ऊपर ऊपर से गुजर जाए कि पता नहीं कैसी बातें हैं या वो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, मगर ये रियलिटी यही है। मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि उर्दू में जितना इसको डिस्कस किया जाए, मगर वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। जो माली हैसियत है बंदे की, उसको आपने अपनी टैक्स रिटर्न में ही सब शो करना है और उसी को साथ लगाना है। अगर आपकी ये टैक्स रिटर्न सब सही सबमिट हो जाती है तो फिर परवाह नहीं है, और अगर ये ठीक नहीं है तो आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी बैंक स्टेटमेंट साथ लगा दें, उसमें जितना मर्जी बैलेंस पड़ा हो, वो बैलेंस जब वहां पे आपकी टैक्स रिटर्न में मेंशन नहीं है तो वो कंट्राडिक्शन है। और इसके अलावा आपकी इनकम का भी वहीं से पता चलना होता है। वो आप कह रहे हैं जी मैं इतने पैसे ले रहा हूँ, इतनी कमाई कर रहा हूँ, ये मेरे बिजनेस से बच रहे हैं, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में वो चीज़ शो हो ही नहीं रही। अब जब ये चीज़ें सही नहीं होंगी तो फिर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। वीज़ा रिफ्यूज़ होने का लॉस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम का लॉस, कि आपने अपॉइंटमेंट ली, कितने दिन उसमें गुजरे, फिर आपने फाइल सबमिट कराई, फिर आपने वेट किया और एट दी एंड रिफ्यूज़ल आ जाती है। अल्लाह ना करे किसी को है, वैसे मैं बता रहा हूँ जो होता है। फिर आपके पैसों का ज़्यादा होता है। इन सब से बढ़ के जो आपको परेशानी होती है, वो परेशानी जो है वो नाकाबिले बयान होती है। बंदे को थोड़ा सा यूं लगता है यार पता नहीं सब दे वीज़े लग जाते हैं, ये तो मेरे क्यों नहीं लगते। भाई वो लोग जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं खुद को। मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी वीज़ा फाइल्स भी मैं प्रिपेयर की हुई हैं, जिनकी टैक्स रिटर्न्स भी मैं सबमिट करता हूं। तो आप यकीन करेंगे एक एक साल वेट करते हैं किसी अच्छे कंट्री का वीज़ा लेने के लिए, टैक्स रिटर्न के टाइम का वेट करते हैं, अच्छा टैक्स पे करते हैं और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को अच्छा प्रेजेंट करते हैं। ये सारी एफर्ट करने के बाद लोग जुलाई में वीज़े अप्लाई करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये अपनी फाइल को बेहतर बनाने के लिए। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करें। और आखिर में मेरा एक पैगाम है कि हम अब बहुत ज़्यादा टाइम अपनी ज़ात के लिए, अपने मामलात के लिए दुनियावी निकालते हैं। हमें चाहिए कि कुछ थोड़ा सा टाइम अपने 24 घंटे में से आधा घंटा नमाज के अलावा कुछ घंटा अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए भी हमें हर डेली अपने 24 घंटों में से कुछ निकालना चाहिए। और हमें मुहासबा करके सोना चाहिए कि आज हमने अल्लाह के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए क्या काम किया है और क्या हमें करना चाहिए था, क्या हम कर सकते थे और हमने नहीं किया। ये मेरा पैगाम है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।